Hello everyone, welcome to Keto Institute. So this question is from electrostats और इस क्वेश्चन में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जिसे रेस्ट से रिलीज करा गया है एट अ डिस्टेंस आर नॉट। तो इनिशियल जो डिस्टेंस है बच्चों हमारे पास वो आर नॉट है फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लेट अस से लैम्डा होगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है जैसे मेंशन कर रखा है। द स्पीड v ऑफ द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस r फ्रॉम द लाइन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो चार्ज है, ठीक है, मान लो ये चार्ज क्यू है, तो ये चार्ज ये यहाँ तक पहुंच गया, इट इज मूविंग। ठीक है, सो ये पहुंच गया चार्ज आर डिस्टेंस पे। ओके, तो यहाँ से लेकर शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो यू है, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे यहाँ पे कि क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन लेंगे, लाइक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, या फिर हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। ये इक्वेशंस तब लगती है जब फोर्स कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और इंटीग्रेशन तब करना पड़ता है जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो और वी कैन से फोर्स वेरिएबल हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है अगर हमारे पास, सॉरी लाइन है हमारे पास, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, जैसे जैसे आर चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो फोर्स भी वेरिएबल होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लग रही होगी, तो उसका मतलब वेरिएबल फोर्स है, तो वी नीड टू इंटीग्रेट। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। सो बिफोर इंटीग्रेटिंग दिस, यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। देखो शुरुआत में क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, रिपल्जन की वजह से यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में आ गई। बट 100% चेंज नहीं हुई। इस डिस्टेंस पे भी, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे, इस डिस्टेंस पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि मान लो ये पॉइंट एक्स है, ये वाई, तो एक्स टू वाई में जितनी भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है, या हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी शुरू में एग्जिस्ट कर रही थी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम एक्स टू वाई इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और वी कैन से टोटल एनर्जी। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, तो चार्ज चेंज इन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है या वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल है V2 और यहाँ पे पोटेंशियल है V1, तो ऑब्वियसली V2 जो है वो V1 से कम होगा क्योंकि V2 वाला पॉइंट दूर है, क्योंकि R R नॉट से ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा उसका, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल इन जनरली के क्यू अपॉन आर पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू वी, सो आर पे इन्वर्सली डिपेंड करता है, डेट इज वाई। ठीक है, तो इसलिए मैं अगर V2 माइनस V1 लिख रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग नेगेटिव आंसर बिकॉज V2 इज लेस देन V1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसलिए माइनस साइन लगा दिया। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज एट रेस्ट एंड फाइनल इज दिस V। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m जीरो स्क्वायर, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, इनिशियल इज हाफ m जीरो स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस क्यू, V2 माइनस V1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा V। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं आगे। अब ये डेल्टा V की रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या होती है उसे देखते हैं। तो वी नो डेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस टी वी अपॉन डी एक्स, लेट अस से x इज वेरिएबल डिस्टेंस एंड इट इज फ्रॉम r नॉट टू r। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, क्योंकि मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी, और माइनस साइन भी इधर ही ले जाते हैं, चलो यहीं पे रहने देते हैं। सो इट इज माइनस टी वी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज दिस। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करना है हमें, तो माइनस डी वी इज फ्रॉम जीरो टू वी, तो ये हमारे पास इवन इंटीग्रेट, चलो डीवी के फॉर्म में ही रहने देते हैं इसे, एंड इसे इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि ओवरऑल चेंज इन पोटेंशियल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। या तो हम चलो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सो डेट यू वॉन्ट गेट कन्फ्यूज, टू वी टू फ्रॉम V1 टू V2, एंड हेयर इट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और ये जो लिमिट्स हैं इसकी वो शुरुआत में आर नॉट से आर तक है। ठीक है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं शुरुआत में आर नॉट पर है एंड देन लास्ट में आर पर है। ओके, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन भी आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा V1 टू V2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा नेचुरल लॉग आर नॉट टू आर। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस V2 माइनस V1
विच इज़ बेसिकली डी वी। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे ऐसे, तो माइनस डी वी, and it is equal to 2 pi epsilon naught lambda upon 2 pi epsilon naught natural log upper limit minus natural log lower limit, और log a minus log b will be equal to lambda upon 2 pi epsilon naught log a upon b, बेसिकली r upon r naught। तो इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं ऊपर, तो ये माइनस डी वी आ गया, और आई कैन से कि डी वी आ गया -10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू को जो यहाँ पर है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 9 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस क्यू, और डी वी की जगह आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यू कैन से नेचुरल लॉग, और यहाँ पर आ जाएगा आर अपॉन आर नॉट। अब वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू माइनस माइनस प्लस हो गया है नेचुरल लॉग आर अपॉन आर नॉट, एंड वी इज प्रोपोर्शनेट टू अंडर रूट नेचुरल लॉग आर अपॉन आर नॉट। सो एक बार हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट।